हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले प्रीवियस का ही पूरा एक सेट है। इसमें हम लोग जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन करते हैं जो आपके टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। ये क्लास डेली 2 बजे आपको मिलती है, तो इसको डेली ज्वाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज जो है क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जीके जीएस अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ 2 बजे ज्वाइन हुई, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। एंड आपको बीपीएससी की भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही साथ हम लोग सीटेट की जो है क्लासेस जल्द ही कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे फ्रेंड्स सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों की हेल्प की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन है। पहला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे जो है पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा जो है पूर्वी देशांतर है और कौन सा सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो पूर्वी देशांतर है वो आपका 97 अंश जो है 25 ई है, और जो आपका सब दक्षिणी अक्षांश होगा वो आपका 8 अंश जो है 4 दक्षिण होगा। तो आंसर जो होगा यानी ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ है। तो आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, यानी कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो पहला है क्वेश्चन, भारत का जो है भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग जो है किलोमीटर है, या फिर भारत का स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, या फिर भारत की मानक मध्य रेखा जो है 82 अंश और जो है 45 इष्ट है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना था। तो आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो होगा वो क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी भारत की जो लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा गया है। तो पहला है 3214 किलोमीटर और आपका जो है 2933 किलोमीटर है, या फिर 3250 किलोमीटर है और आपका 2950 किलोमीटर है, या फिर 2933 किलोमीटर है, या फिर 3214 किलोमीटर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि 3214 किलोमीटर और आपका 2933 किलोमीटर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी क्या है गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता आप लोगों से पूछ लिया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4। इसमें कहा गया है मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी मालाबार के तट के बारे में पूछा गया है। तो पहला है, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक जो है संकीर्ण मैदान पट्टी है। अगला है, गोवा के दक्षिण में जो है पश्चिमी तटीय पट्टी है, या फिर मालाबार तट का जो है अधिकांश भाग जो है केरल राज्य में स्थित है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, क्योंकि क्या है सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 5। इसमें कहा गया है कि
दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में पूछा गया है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है? तो पहला है नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो बात तो सही है। अगला है तापी नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ये भी सही है। नर्मदा जो है विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आंसर सही होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो क्या है, सही हो जाएंगे। ठीक है, आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को जो है कहा जाता है। यानी जो सिंधु नदी है और सतलज नदी जो है इसके बीच जो स्थित हिमालय है उसको क्या कहा जाता है? तो पहला है कश्मीरी हिमालय, या फिर कश्मीरी और हिमाचल हिमालय, या फिर पंजाब हिमालय, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आंसर सही हो जाएगा सी, यानी कि पंजाब हिमालय होगा। ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो स्थित हिमालय है उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो ध्यान रखना आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हैं गलत होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा जो है निवासित नदी द्वीप है, नदी जो है द्वीप है? तो पहला है मजली है, या फिर जो है महरौली है, या फिर देवलीपुर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि माजुली जो है ये सही होगा। ठीक है, जो निवासी नदी द्वीप है वो आपका माजुली है, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी क्या है, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। महरौली नहीं होगा, देवली भी पुर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अगला है 8 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है? यानी जो खारा पानी है कौन सी झील में, वो जो है बताना था। भारत की सबसे बड़ी पूछा है। ठीक है, तो पहला है सांभर है, या फिर पुलिकट है, या फिर चिल्का है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें सी ऑप्शन सही होगा, चिल्का। ठीक है, जो सबसे खारे पानी की झील है इसमें क्या है, आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पूछा है, ध्यान रखना। यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का होगी। आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें कहा गया है कि सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सुंदरवन के बारे में पूछा गया है। तो पहला है यह विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, या फिर इसका जो है नाम सुंदरी, इसका जो नाम है सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया, या फिर यह जो है रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है सुंदरवन के संबंध में। तो इसमें जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि क्या है, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा सुंदर डेल्टा भी है, मतलब सबसे बड़ा जो है डेल्टा भी है, और साथ ही साथ इसका जो नाम है वो सुंदरी पेड़ के नाम से जो है लिया गया है, ये भी बात सही है। तो यह जो है रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। तो आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है जल प्रताप जो है शिवन जो है सुंदरम स्थित है? यानी जो शिवन और सुंदरम है
जल प्रताप जो है शिवन समुद्रम जो है स्थित है? तो पहला है कावेरी नदी, या फिर कृष्णा नदी, या फिर महानदी, या फिर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कावेरी नदी होगा। जल प्रताप जो है शिवनम समुद्रम जो है स्थित कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, कृष्णा नदी नहीं होगा, महानदी भी नहीं होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 11। इसमें कहा जा रहा है कि कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, या फिर यह जो है उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, या फिर इसकी उत्पत्ति जो है वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है, ये भी बात सही है, या उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, ये भी बात सही है, यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मानसीन राम जो है किस राज्य में स्थित है, यानी सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, तो कौन से राज्य में ये स्थित है? असम है, मेघालय है, केरल है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मेघालय राज्य में है। ठीक है, जो आपका मानसीन राम जो है ये कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती रहती है। तो आंसर जो होगा वो क्या है? बी ऑप्शन सही होगा। असम में होती है बारिश पर इतनी नहीं होती, केरल में भी नहीं। आंसर जो होगा वो क्या है? बी ऑप्शन सही होगा। असम में बारिश होती पर जो आपका मेघालय से ज़्यादा नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भारत में जो है 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय मानसून वन है, या फिर उष्णकटिबंधीय कांटे और जो है झाड़ियां हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जो है कांटे और झाड़ियाँ। ठीक है, आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में हुआ है ये बताना था। तो आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेगिस्तानी जंगल ये नहीं होगा, उष्णकटिबंधीय मानसून वन ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है, यानी जो चंदन है वो किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है ये जो है बताना है। तो उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन में पाया जाता है, या फिर उष्णकटिबंधीय जो है मैंग्रोव वन में पाया जाता है, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जो चंदन है वो कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन है वहाँ पर पाया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति जो है। आंसर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है, यानी जो सदाबहार वन पाए जाते हैं उनसे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला है यह जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है, या फिर पेड़ सदाबहार घने ऊंचे और जो है स्त्रीकृत होते हैं, या फिर सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है
इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्या क्योंकि क्या है सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए गए हैं। उष्ण यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पूछा गया है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं कि यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, तो इसकी जो किरणें हैं वो क्या है, सीधी पड़ रही होती हैं। तो जब सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ बारिश भी बहुत अधिक मात्रा में हो रही होती है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जो बी ऑप्शन है कि पेड़ सदाबहार जो है घने, ऊंचे और स्त्रीकृत होते हैं, ये भी बात सही है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि जब पतझड़ आता है तो सभी पेड़ के पत्ते जो हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी बात सही है, तो आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ रही होती है, तो यहाँ पर हीट भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी तापमान भी जो है बहुत अधिक होता है, और साथ ही साथ वर्षा भी जो है अधिक मात्रा में हो रही होती है, ठीक है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला है नीलगिरी, या फिर सुंदरवन, या फिर मन्नार की खाड़ी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा वो ई ऑप्शन सही होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या है, सारे गलत हो जाएंगे क्योंकि पूछा नहीं है, तो आंसर होगा ई ऑप्शन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि रियो डी जो है जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए जो है बुलाया गया था। तो किसको जो है संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो पहला है पर्यावरण संरक्षण की जो है पर्यावरण संरक्षण की जो है अत्यावश्यक समस्याएं थी, इसलिए बुलाया गया, या फिर वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, या फिर विकसित जो है विश्व का राजनीतिक संकट, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि क्या है, ये सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं कि पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक जो है समस्याएं थी, इसलिए संबोधित करने के लिए बुलाया गया। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, ये भी बात सही है, और आपका जो है मतलब विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, ये भी जो है सही है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो मिट्टी है, हवा है, कृषि है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें आंसर सही होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है ये पूछा था, तो कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है? मिट्टी है, हवा है, कृषि है, और आपका जो है, तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक जो है नवीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो पहला है बीज बचाओ आंदोलन से, या फिर नवोदय जो है आंदोलन से, या फिर चिपको आंदोलन से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन से जो है सुरक्षा, मतलब सामुदायिक नवीकरणीय जो सुरक्षा से संबंधित क्या है, चिपको आंदोलन से है। तो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि मतलब जो है पेड़ कट रहे थे उनको बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन 20। इसमें कहा गया है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? तो पहला है इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले क्षेत्र में जो है मोड़ने के लिए विकसित किया गया, या फिर
यह जो है नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, या फिर जलाशयों का निर्माण जल भंडार और जलीय कृषि के विकास के लिए जो है किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें सी ऑप्शन सही होगा कि जलाशयों का निर्माण जल भंडार और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य भर के सभी घरों में छत पर जो है वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। यानी कि पूरे मतलब राज्य में जो जितने भी घर हैं उन सभी के घरों पर छत पे जो बारिश होती है, बारिश का पानी संचय करने की मतलब अनिवार्य संरचना को अनिवार्य बनाने का पहला राज्य बना कि सभी लोग अपनी छत पर जो है बारिश का पानी संचय करेंगे। तो कौन सा राज्य है? मेघालय है, केरल है, तमिलनाडु है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें सी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो राज्य है इसमें क्या है कि सभी यानी पूर्ण मतलब सभी लोग क्या, बारिश अगर हुई है तो छत पर जो है बारिश का पानी संचय करने की जो है अनिवार्य है सभी के लिए कि सभी संचय इसका पानी करेंगे। आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में बात कही गई है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार जो है सरोवर बांध के तालाबों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य समूह शामिल है? तो पहला है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, या फिर कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फर्स्ट भी नहीं होगा, जो आपका सी है ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में भारत में खेती के जो है आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाता है? तो बेवर है, या फिर पामा जो है डबी है, या फिर मिल्पा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर जो होगा 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? यानी झूम खेती के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो पहला है मिल्पा जो है मध्य अमेरिका, या फिर कोनुको जो है मेक्सिको, या फिर जो है लद्दाख जो है मध्य अफ्रीका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, मिल्पा जो है मध्य प्रदेश में, ये जो है आंसर सही होगा। सुमेलित करना था यानी कौन सा सही मेल है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही मेल है, बाकी क्या है गलत होंगे। आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 पे चलते हैं। 25 है कि भारत में आरंभ में जो है अरेबिका जो है कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? तो पहला है नीलगिरी पहाड़ी पर की गई, या फिर बाबा बुंदन पहाड़ी पर की गई, या फिर कैमूर पहाड़ी पर की गई, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि बाबा जो है बुदन पहाड़ी पर की गई थी। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा जो है समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? तो पहला है लौह अयस्क जो है तांबा चांदी, या फिर अभ्रक, चूना पत्थर संगमरमर, या फिर निकेल जो है कोबाल्ट प्लेटिनम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अभ्रक जो है चूना पत्थर और साथ में संगमरमर हो जाएगा। आंसर होगा बी ऑप्शन।
बाकी जो हैं वो गलत होंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 27 पे। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पहला है ओडिशा है, या फिर बिहार है, झारखंड है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार राज्य जो है ये क्या है, पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 28 पे। 28 है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय घाटी पर, या फिर लद्दाख में जो है पूगा घाटी पर, या फिर राजस्थान में अरावली अरावली पर्वतमाला पर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि सारे जो हैं स्टेटमेंट सही दिए गए हैं कि भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो हिमालय प्रदेश में पर्वतीय जो है घाटी वहाँ पर भी स्थित है, लद्दाख में जो है पूगा घाटी वहाँ पर भी स्थित है, राजस्थान में अरावली जो है पर्वतमाला वहाँ पर भी स्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन 29 में जो है लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का। तो पहला है, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, या फिर इसे जो है प्रकाश उद्योग कहा जाता है, या फिर यह कच्चे माल की जो है निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें आंसर सही होगा बी, यानी कि इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो यही जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसे प्रकाश उद्योग नहीं कहा जाता, वही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 30 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से जो है चरम स्थान पूर्व और पश्चिम ग्वालियर मतलब पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो पूछा जा रहा है पूर्व और पश्चिम गलियारे से कौन से जो है चरम स्थान जुड़े हुए हैं। तो पहला है श्रीनगर और जो है चेन्नई, या फिर सिलचर जो है यानी कि असम और पोरबंदर गुजरात, या फिर दिसपुर और आपका पोरबंदर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन होगा, यानी कि असम और गुजरात, यानी जो असम है और गुजरात जो है ये क्या है, पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश गुजरात नहीं होगा, जम्मू कश्मीर तमिलनाडु भी नहीं होगा, असम और गुजरात हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। 31 है जो है मिसमी जो है बलेर और जो है लुसाई क्या है? तो पहाड़ियाँ हैं, या फिर जनजातियाँ हैं, या फिर नदियाँ और पहाड़ियाँ हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 31 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये जनजाति नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहाड़ियाँ हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, यानी जो पुरानी चट्टानें हैं भारत की उसमें जो है सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो धारवाड़ जो है क्रम है, या फिर कुंडप जो है ये नहीं है, या फिर विंध्यन क्रम है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। 33 है, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। तो 4300 मीटर है, या फिर 4400 मीटर है, या फिर 4500 मीटर है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4400 मीटर है। जो असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई जो है वो क्या है,
4400 मीटर है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 4500 और 4300 नहीं है, 4400 मीटर है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 34। 34 है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। तो पहला है नीलगिरी तमिलनाडु, या फिर महाराष्ट्र है, मतलब समुद्री जो है महाराष्ट्र, या फिर नदी पहाड़ी कर्नाटक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो है आपका नंदी पहाड़ी कर्नाटक हो जाएगा। आंसर होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। 35 है, जनवरी माह में भारत में जो है 20 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो जनवरी माह से बात हो रही है। तो पहला है कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में, या फिर कर्क रेखा के समांतर किंतु उत्तर में, या फिर विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्क रेखा के समांतर किंतु क्या है दक्षिण में। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाकी क्या है गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। 36 है कि पश्चिमी हिमालय में जो है उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। तो पहला है औसत जो है सागर तल से 1500 मीटर, या फिर औसत जो है सागर तल से 1510 मीटर, या फिर औसत सागर तल से 1524 मीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, औसत सागर तल से जो है 1524 मीटर हो जाएगा। आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। 37 है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, यानी जो औसत आवश्यकताएं हैं वो क्या है 200 सेंटीमीटर से अधिक है, या फिर 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, या फिर 100 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भारत में सर्वाधिक जो है ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसमें जो है ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी बंगाल और गुजरात है, या फिर पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश है, या फिर पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसमें आंसर सही होगा ए ऑप्शन की पश्चिमी बंगाल और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। पश्चिमी और आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा, गुजरात हो जाएगा, यानी पश्चिमी बंगाल और गुजरात होगा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर क्या है ज्वारीय वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है 39। 39 है कि महाभारत जो है लेख नामक पर्वत स्थित है। तो भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, नेपाल जो है वहाँ पर महाभारत लेख जो है नामक पर्वत स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि R.L. सिंह ने जो है भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में लिया। तो आंसर जो पहला ऑप्शन है भूगर्भिक संरचना को, या फिर भौतिक आकृति को, या फिर अवस्थिति को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो है आपका 40 इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सारे स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। ठीक है, भूगर्भिक जो है संरचना को भी होगा, भौतिक आकृति को भी है, अवस्थिति को भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। आई होप आपको मदद मिली होगी। तो कमेंट में अपना
स्कोर भी बताइएगा कितना आपका स्कोर हुआ है। साथ में क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि आपका 19 जुलाई से होने वाला है। तो ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। बाकी प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोगों की हेल्प की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।